मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग अपनी रखने के लिए आए हैं और हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्था तक सुनेगा और उस पर कार्रवाई भी अनुशासनात्मक होगी, ऐसा हम विश्वास लेकर के यहाँ जिला कलेक्टर महोदया से मिलने के लिए आए हैं। जी, मैं सिविल डिफेंस का वॉलंटियर मूलाराम मेरा नाम है। और परसों 13 तारीख को जब हमारे ड्यूटी पे हमारे 6 बंदे लगे हुए थे, जिसमें मैं भी साथ में था, तो हमको एक रात पहले 12 तारीख को मदन जी हमारे जो डबल AO है, वो उनके आगे भाई जो ये QRT में जो बंदे लगे हुए हैं उनको कभी किसी कलेक्टर के आगे किसी काम के लिए आपको नहीं जाना है, क्योंकि इस पे QRT में एनी टाइम आपको हाजिर रहना है, क्योंकि कभी भी किसी टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने मना किया। तो दूसरे दिन 3 बजे हुए एक वो रमेश कुमार चौधरी करके जो है वो उन्होंने मतलब ये मोहन लाल जी के द्वारा हमको फ़ोन करवाया गया और जिन्होंने कहा कि आपको वहाँ पे बुलाया गया। तो हमने उनको कहा कि भाई हमको एक रात के लिए हमने मना किया है QRT वालों को, फिर हमें वहाँ क्यों जाए, फिर नहीं आपको जाना है। हम वहाँ पे गए तो हम वहाँ पे जाके मदन जी को हम पूछने के लिए गए, तो पीछे पीछे वो रमेश कुमार जी चौधरी वो आए और गाली गलौज करने लगे और वो कहने ऐसी माँ बहन की गालियाँ देने दी हमको। और फिर कहा कि भाई सिविल डिफेंस क्या हो, मैं तहसील लेवल का आदमी हूँ, सिविल डिफेंस में अपनी जूते की नोक पे रखता हूँ, ये हमको कहा। तो हमने अपने अधिकारी को कहा और अधिकारी हम सारे वॉलंटियर करके ये ऐसी अभद्र भाषा हम सहन नहीं करेंगे। ये कब कहा आपको? ये हमको 13 सितंबर को। अभी क्या मांग क्या आप ज्ञापन? हमारी मांगे हैं कि उस कलेक्टर मैडम को हम ज्ञापन देंगे और उस कर्मी के द्वारा उचित कार्रवाई की जाए और हमारी सारी वॉलंटियर की हमारी इज्जत है, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमको अभद्र भाषा से हमको मतलब ये गाली गलौज के द्वारा हमको अपमानित ना किया जाए, ये हमारी मांग है। किसके नाम पर ज्ञापन दिया जा रहा है? कलेक्टर मैडम के नाम पे। हम सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा में पिछले काफ़ी समय से सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें से वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रमों एवं विभिन्न सेवाओं के माध्यम से हम निस्वार्थ और निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। और इसी बीच में हमें कई अधिकारियों द्वारा विभिन्न निर्देश जो प्राप्त होते हैं उनका हमें पालन करना होता है। 13 तारीख को ये घटना हुई जब हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी ने वहाँ से मना कर रखा था इनको, भाई आप कहीं भी जाओगे, जाना नहीं है, पहली तो बात ये है, और यदि जाते हो तो मुझसे पूछ करके जाओ। तो जैसे ही वहाँ इनको फ़ोन करवाया कि आपको आना है, तो ये श्री मदन जी से पूछने के लिए गए कि सर हमें वहाँ आदेश कर रहे हैं, क्या हम वहाँ जाएँ कि नहीं जाएँ। तो जो अधिकारी है श्री रमेश जी चौधरी, उनको शायद अपने ईगो हर्ट हुआ होगा कि मेरे कहने से आ क्यों नहीं रहे हैं, और इस प्रकार से वो वहाँ पीछे पहुँचे और हमारे कार्मिकों को, हमारे जो सहयोगी साथी हैं जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं, उनके साथ बदसलूकी की। ही ट्रीटेड देम जस्ट लाइक अ स्ट्रीट डॉग, जो कि हम बिल्कुल कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमारे मन में काफ़ी समय से पीड़ाएं और भी थी, और ये जब ताज़ा मामला हुआ तो एकदम से विस्फोट की तरह इसने काम किया। यहाँ पर सिविल डिफेंस में हम वर्ष भर के अंदर लगभग 30 से 40 सेवाएं निस्वार्थ और निःशुल्क देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के अंदर 3 महीने बाद 4 महीने बाद ड्यूटियाँ भी दी जाती है। उसमें भी हम बाड़मेर के अंदर वर्तमान में 500 से अधिक ही होंगे, कम तो नहीं होंगे, स्वयंसेवक कार्यरत है, जिनमें मुश्किल से 40 से 50 आदमियों की ड्यूटियाँ मिलती है। बाकी सबको गाहे बगाहे जब भी प्रशासन को आवश्यकता होती है बुलाते हैं और हम आते भी हैं, सेवाएं भी देते हैं। लेकिन हमारी प्रमुख मांग तो ये है, सबसे पहले तो जिस किसी ने भी हमारे भाई के साथ में दुर्व्यवहार किया है उसके साथ न्याय होना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। पहली मांग तो है ये। और दूसरा, ड्यूटियों के अंदर जो कोताही की जा रही है, जब निस्वार्थ भाव से कोई आपको इतनी सेवाएं दे रहा है तो उनकी मांग भी आपको सुननी चाहिए। बहुत से विभागों के अंदर आवश्यकताएं पड़ती रहती है समय समय पर, जिसमें सिविल डिफेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और प्राथमिकता के साथ उनको रोटेशन के दौरान ड्यूटियां भी आवंटित की जानी चाहिए, जो सभी स्वयंसेवकों का बारी बारी से नंबर आता रहे और वो भी अपना हौसला बनाए रखें और सेवा भाव में जारी रहें। धन्यवाद। राजेश पीछे ज्ञापन आपको ले लो,
दो दिन लगे काम रुको